नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की धार से आ रही खबर के साथ। धार में भोजशाला में आज बसंत पंचमी मनाई जाएगी। सूर्योदय के साथ ही बसंत पंचमी के यज्ञ की शुरुआत होगी और सुप्रीम कोर्ट से मिले निर्देशों के बाद हिंदू पक्ष यहां अखंड पूजा करेगा। मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच जो है सीमित संख्या में निश्चित जगह पर नमाज पढ़ने दी जाएगी। धार में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। 8000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं आज 13 एसपी रेंज के अधिकारी, 25 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 67 एसडीओपी और नगर पुलिस अधीक्षक के कर्मचारी यहां तैनात रहेंगे। 107 नगर निरीक्षक और 393 सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स भी यहां पर लगाए गए। करीब 333 महिला पुलिस कर्मचारियों सहित 8 आरएएफ के प्लाटून और सीआरपीएफ भी तैनात की गए हैं। सुरक्षा का कड़ा घेरा किया गया है। कुल मिलाकर धार छावनी में तब्दील हो चुका है। वो साला में आज मां सरस्वती की पूजन होनी है। आज बसंत पंचमी है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं वो साला की। सुबह 6 बजे जब भी बसंत पंचमी का पर्व होता है, सुबह 6 बजे मां सरस्वती की जो अब आप देख रहे हैं तस्वीर, और इसके साथ ही हिंदू समाज के जो लोग हैं, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, हिंदू पक्ष के जो लोग हैं, वो भोजशाला के अंदर प्रवेश करते हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इनकी आज पूजा होनी है। वाग देवी की, मां सरस्वती की आज पूजा होनी है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अब सुबह का 6 बजे का वक्त है और 6 बजे अब मां सरस्वती की जो तस्वीर है उन्हें लेकर हिंदू समुदाय के लोग अंदर जा रहे हैं और मां सरस्वती की आज पूजन होगी, क्योंकि बसंत पंचमी का आज पर्व है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन शुक्रवार यानी जुमे की नमाज होती है, उस दिन अगर बसंत पंचमी आ जाए तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी कड़ी कर दी जाती है। सुरक्षा व्यवस्था जो है चौक चौबंद होती है। सुरक्षा व्यवस्था का एक बड़ा घेरा बनाया जाता है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं बहुत साल की, जहाँ पर सरस्वती माँ सरस्वती की तस्वीर लेकर हिंदू समुदाय के लोग अंदर गए हैं। और आज बसंत पंचमी का पर्व है और माँ सरस्वती की आज सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अखंड पूजन होनी है। आज धार भोजशाला में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। आज जुमे की नमाज और बसंत पंचमी का उत्सव दोनों एक साथ धार के भोजशाला मनाया जाएगा। ये सीधी तस्वीर धार के भोजशाला से दिखा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सुरक्षा का बड़ा कड़ा घेरा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीर में। सुबह का वक्त है 6 बजे का, और जो भी लोग अंदर जा रहे हैं आप देख सकते हैं तस्वीर में, उनकी जांच की जा रही है। अंदर वो अपने साथ कोई भी सामान लेके नहीं जा सकते हैं। मोबाइल भी आज अलाउ नहीं है, मतलब मोबाइल भी अपने साथ अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। और पूरी तरीके से धार भोजशाला जो है आपको भगवा रंग में रंगा हुआ नज़र आ रहा है। पुलिसकर्मी तैनात हैं। लगभग 8000 पुलिसकर्मी आज धार में तैनात हैं। पूरी धार को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तस्वीर दिखा रहे हैं धार भोजशाला की ठीक बाहर की, जहां पर आपको रंगोली बनाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। 7 बजे सूर्योदय जैसे ही होगा, 7 बजे हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो प्रवेश करेंगे और फिर यहाँ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आज अखंड पूजन पाठ होगी। माँ सरस्वती का पूजन पाठ किया जाएगा। अंदर यज्ञ की भी तैयारी है। और वहीं 1 से 3 बजे का जो समय है वो मुस्लिम समुदाय के लिए भी निर्धारित किया गया है कि उस वक्त में वो यहाँ पर नमाज भी अदा करेंगे, नमाज भी पढ़ सकेंगे। अंदर प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों ही व्यवस्थाएं करनी है। इसी परिसर के अंदर आज माँ सरस्वती की पूजन पाठ भी होनी है। बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाएगा। तो दूसरी तरफ आज जुमे की नमाज है, तो नमाज की भी व्यवस्था करनी है। यानी दोनों व्यवस्थाएं ही इसी परिसर के अंदर करनी है। लगभग 8000 पुलिसकर्मी आज धार मौजूद हैं और संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। यानी जो हाई सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात है। 300 CCTV फुटेज लगाए गए, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। आज शुक्रवार का दिन है। और देखिए 2003 की अगर बात की जाए, 2003 में ASI ने कहा था कि बसंत पंचमी का जिस दिन पर्व होगा उस दिन हिंदू समुदाय के लोग सुबह से लेकर यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजशाला में पूजन पाठ कर सकेंगे। और शुक्रवार जिस दिन जुमे की नमाज होती है उस दिन मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ सकेंगे। और अगर दोनों त्यौहार यानी दोनों दिन अगर जुमे की नमाज हो या बसंत पंचमी के उत्सव का दोनों एक ही दिन आ जाए तो फिर दोनों लोगों के लिए उचित व्यवस्थाएं भी करनी है कि यहाँ पर नमाज भी हो सके और हिंदू समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पर आकर पूजन पाठ भी कर सके। सुप्रीम कोर्ट का रुख आज
लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज के दिन का कितना इंतजार रहता है? आज के दिन का पूरे साल इंतजार रहता है और आज हमारी बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन आई है तो थोड़ा गर्मी का माहौल रहता है, पर इस बार प्रशासन से हमारी उम्मीद यही है कि पूरी व्यवस्था बनी रहे और नमाज भी उसके टाइम पर पूरी हो जाए और हमारी अखंड पूजा को खंडित ना किया जाए। आज अखंड पूजा होनी, दिन पूजा ही होगी। बसंत पंचमी का उत्सव मना रहे हैं आज आप? हाँ, बसंत पंचमी का उत्सव मना रहे हैं। मुसलमान कहीं पे भी नमाज पढ़े, एक दिन तो पढ़ सकते हैं, हमको साल में एक ही दिन मिलता है, रोज नहीं मिलता है। और शुक्रवार कितने ही सालों में आता है बसंत पंचमी, रोज तो नहीं आ रहा, नहीं तो एक दिन तो सब एडजस्ट कर सकते, क्योंकि हिंदू मुस्लिम फिर क्या भाई भाई जब एडजस्ट नहीं कर सकते तो। सभी कुछ है, पर हम भी ये चाहते हैं कि शांति पूर्वक से निकल जाए, पर वो एक दिन है, पूरी पूजा हम पूरी करेंगे, खंडित पूजा में हम कभी करेंगे ही नहीं, और फिर अगर कोई सामने आएगा तो उसका सामना भी करेंगे। और बढ़ते आगे, उज्जैन के तराना में बवाल के बाद धार में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोजशाला की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और अब भोजशाला की 3 लेयर सिक्योरिटी होगी। दरअसल धार की सुरक्षा की यदि बात करें तो इसे और भी बढ़ा दिया गया है और भोजशाला जहां पर पूजा होनी है, नमाज होनी है, किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई अशांति न फैलाई जाए, इसके संबंध में अब निर्णय लेते हुए सुरक्षा को और बेहतर और चाक चौबंद किया गया है। इसे और बेहतर सुनिश्चित किए जाने के लिए अब 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी भोजशाला में। और उज्जैन के तराना में बवाल के बाद धार में अलर्ट स्वाभाविक है। हालांकि आपको खबर हमने दिखाई जब तराना में ये सब बवाल हुआ, उस बवाल से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। और अब उज्जैन के तराना से नज़ीर लेते हुए प्रशासनिक स्तर पर धार में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई। हालांकि इसके लिए कोर्ट का भी निर्देश है कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वहां पूजा और नमाज दोनों ही हो सके। इसके लिए प्रशासन को पहले ही कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हमने देखा और अब तराना की घटना के बाद और भी सतर्कता बरती जा रही है। बिल्कुल, और आज जो है बसंत पंचमी है और दूसरी तरफ धार में आज सरस्वती पूजा की जाएगी और साथ ही नमाज भी अदा की जाएगी। हालांकि इस बीच सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, आज मां सरस्वती की आराधना है, ज्ञान की देवी की आराधना करने के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? कोर्ट का निर्देश है, उसकी अनुपालना भी जरूरी है, शब्दशः अनुपालन हो पा रहा है? बिल्कुल आशीष, और इस वक्त हम धार भोजशाला के बाहर मौजूद हैं। कड़े सुरक्षा के बीच में अंदर जो है पूजन शुरू हो चुकी है। यहाँ के जो एसपी है उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो? देखिए, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर को 7 जोन्स में डिवाइड करके सीनियर पुलिस ऑफिसर्स लगातार उन पे सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इस परिसर को भी 6 सेक्टर्स में डिवाइड करके यहाँ पर लगातार पुलिस फोर्स मौजूद है और सुरक्षा के किए जा रहे हैं। और इसमें हम लोग ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी पूरे शहर पर नज़र रखे हुए हैं और शांतिपूर्वक ये त्यौहार नमाज के लिए कोई स्थान तय हुआ? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो दोनों पक्षों को विकल्प बताए गए और उसके अनुसार कंप्लायंस कराया जाए। क्या तय हो? बिल्कुल, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है भोजशाला की। और देखिए, अभी तक की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो नमाज है परिसर के अंदर जो है, अब नमाज जो है ऊपर की तरफ, जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर की तरफ में ये जानकारी सामने आ रही है कि ऊपर की तरफ में नमाज कराया जाएगा। उसके लिए बिल्कुल एक अलग रूट तैयार किया गया है जहां से नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग आएंगे और उनको उसी गेट से जो है वो फिर उसी गेट से बाहर निकलेंगे। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों ही, आज नमाज भी होगी, पूजा भी होगी और परिसर के अंदर होगी, दोनों अलग अलग स्थान को तय करना होगा। प्रशासन को स्थान सुरक्षित हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। प्रशासन ने तैयारी कर ली है। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि आज कितना सेंसिटिव है पूरा धार। जिस तरीके से आपको बड़ा एक फोर्स नजर आ रही है तस्वीर में, अलग अलग जो टुकड़ियां हैं, अलग अलग जो फोर्स की टुकड़ियां हैं वो आपको तस्वीर नजर आ रही है। जिसमें आपको सबसे पहले तस्वीर नजर आ रही है रैपिड एक्शन फोर्स की जो तस्वीर है, रैपिड एक्शन फोर्स की जो बटालियन है वो यहाँ पर मौजूद है। जी, गई है कि इतने ही मात्रा में जो लोग हैं वो अंदर आएंगे, बहुत ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए। उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि पहले कोई भी रैंडमली चला जाता था, अपना नमाज अदा किया और बाहर आ गए, लेकिन आज के दिन जो है लिमिट डिसाइड कर दी गई है।
आज बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वैसी ही तैयारी हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त अंदर जो फोर्स है, फोर्स भी अंदर की तरफ जा रही है। और हमने पहले ही कहा था कि 3 लेयर सिक्योरिटी होगी। आज अगर भोजशाला के अंदर जाना है तो आपको 3 लेयर जो सिक्योरिटी है उससे होकर गुजरना होगा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अंदर इस वक्त फोर्स जो है भोजशाला के अंदर जा रहा है, क्योंकि सूर्योदय हो चुका है। सूर्योदय से लेकर आज सूर्यास्त तक बसंत पंचमी का उत्सव धार भोजशाला के अंदर मनाया जाएगा। प्रभात फेरी जो है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर प्रभात फेरी के साथ में श्रद्धालु पहुंचे थे, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। अब कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का, भक्तों का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है, इसलिए सुरक्षा के जो घेरा है उसे और भी कड़ा किया जा रहा है। मजबूत घेरे के अंदर आज धार भोजशाला के अंदर पूजा हो रही है। अब देखिए, जो सवाल आपने किया था कि कितनी संख्या होगी जो लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने आएंगे, तो शायद अभी तक जो संख्या आ रही है वो 10 लोगों की आ रही है कि 10 लोग अंदर नमाज पढ़ने से आएंगे। उनके नाम भी आ चुके हैं और प्रशासन अभी इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे, प्रशासन की तरफ से इस पर ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन हाँ, प्रशासन की तरफ से जरूर कहा गया है कि 1 से 3 बजे का जो वक्त है उसी बीच में नमाज होगी। और नमाज के लिए जो स्थान तय कर लिया गया, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है और कई दौर, कई राउंड की ये बात हुई है। कल रात 12 बजे तक ही मुस्लिम समुदाय और हिंदू पक्ष, दोनों ही पक्ष से लगातार प्रशासन की बातचीत चल रही थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरा धार काफी संवेदनशील है, सेंसिटिव है और एहतियात के तौर पर 8000 पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे छावनी बिल्कुल लौटेंगे मिथिलेश आपके पास, और वाग देवी की आराधना के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं से भी आप बातचीत कीजिएगा आगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। दूषित पानी पीने से महू में कई लोग बीमार हो गए।